तो क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? इस टॉपिक को लेकर कई सालों से लोगों के बीच बहस चल रहा है। अब जो इसके फेवर में है उनका कहना है कि इससे इंडिया में बहुत सारा बदलाव आएगा, मतलब अच्छा वाला बदलाव। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और इससे हमको और आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। In India, the world's largest democracy, now the Law Commission of India is set to submit a report recommending simultaneous elections in the country. मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा? अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान। तो ये है हमारा देश इंडिया। लेकिन इंडिया का एक खास बात है कि यहाँ पर हर साल चुनाव होते रहता है, यानी एक तरह चुनाव का मेला लगा रहता है इंडिया में। तो आपने सुना ही होगा कि कुछ ही दिन पहले इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, लेकिन अगले साल ही लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और उसी के साथ कई राज्यों में भी इलेक्शन होने वाला है। अब मुद्दे पर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी इसका मकसद है कि पूरे देश में एक ही बार में चुनाव किया जाएगा। अब हमारे देश में ऐसे 3 चुनाव है जिसमें आम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्शन जिससे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, फिर आता है स्टेट इलेक्शन जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट में होता है, फिर आता है पंचायत इलेक्शन या फिर नगर पालिका इलेक्शन। ये दोनों एक ही इलेक्शन है, बस अगर शहरों में इलेक्शन होता है तो उसे नगर पालिका इलेक्शन कहा जाता है, अगर गांव में होता है तो उसे पंचायत चुनाव कहते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें आम लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद मैंने जो आपको 3 चुनाव बताया, प्रधानमंत्री का चुनाव, स्टेट चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर पालिका का चुनाव, ये तीनों एक साथ कराया जाएगा। अब इसका फायदा क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा होगा कि इससे भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर साल इंडिया में कहीं ना कहीं पर चुनाव होते रहता है और चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। तो जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा चुनाव आयोग का जो खर्चा होता है अलग अलग इलेक्शन में, इसको भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा वोटिंग होने से पहले एक वोटरों का लिस्ट बनाया जाता है जिसे मतदान सूची कहते हैं। ये चेक करने के लिए कि कौन जिंदा है, कौन मर गया है और इस बार किसका नया वोटर आईडी बनना चाहिए। तो जब 5 साल में 3 चुनाव होगा तो तीनों चुनाव में अलग अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जब 5 साल में एक चुनाव होगा तो एक ही लिस्ट में सभी चुनाव निपट जाएगा। इससे काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसे का भी बचत होगा। अब इससे वोटरों का भी थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि उन्हें 5 साल में 3 बार वोट करने जाना पड़ता है और जब 5 साल में एक बार वोट होगा तो वो लोग एक ही बार में वोट देकर आ जाएंगे घर। और जिस जगह पर इलेक्शन होता है उस जगह को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखना पड़ता है और ये 5 साल में 3 बार करना पड़ता है। लेकिन ये कानून आने के बाद इन्हें एक ही बार करना पड़ेगा, जिससे इस पर भी खर्चा बचाया जा सकता है। तो मुफ्तखोरी, इलेक्शन के टाइम में पार्टीज बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी वो पार्टी वो वादा पूरा नहीं करता है क्योंकि वो वादा इतने बड़े बड़े थे कि उन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी पार्टीज कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, क्या करें। अब इसको पूरी तरह तो खत्म नहीं किया जा सकता है, हाँ इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, वो वीडियो के आगे बताऊंगा। भड़काऊ भाषण। अब कहीं पर चुनाव हो रहा है और कोई नेता भड़काऊ भाषण ना दे दे, ये हो ही नहीं सकता है। अब इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगा ये कानून आने के बाद। लेकिन जैसा आपको लग रहा है इस बिल को लागू करना उतना आसान है नहीं, क्योंकि संविधान के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा का टाइम पीरियड होगा 5 साल, यानी 5 साल बाद ही फिर से दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। और कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हुआ था। लेकिन मान लेते हैं कि 2024 में ये बिल लागू हो जाता है और अगले साल 2024 में ही लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, यानी अगर मान लेते हैं कि तीनों इलेक्शन एक साथ कराया जाए तो जो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, क्या इन स्टेट में फिर से इलेक्शन कराया जाएगा? लेकिन संविधान ने तो उन्हें 5 साल तक सरकार चलाने का आदेश दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है और ये चुनाव करना पॉसिबल है भी या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये करना पॉसिबल हो सकता है। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है कि जब अलग अलग स्टेट पर अलग अलग टाइम पर चुनाव होता है तो हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। जैसे कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, यूपी में सबसे बड़ा
मुद्दा है क्राइम, पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग मुद्दा होता है। तो जब तीनों चुनाव एक साथ होगा तो जो बड़े बड़े मुद्दे होंगे उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा और बाकी सब छोटे मोटे मुद्दे को ये पार्टीज कहेगा कि भाग यहाँ से चल। तो तीसरा प्रॉब्लम, एक पार्टी चाहेगा कि मैं किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन जीत जाऊं, क्योंकि फिर तो हमें 5 साल तक आराम से रहना पड़ेगा और वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर नेता कितने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण देगा वो तो हमें देखकर ही पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारा देश जब से आजाद हुआ है तभी हर साल हमारे देश में इलेक्शन हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और हमारे देश में सबसे पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और 1952 में एक ही बार में सभी इलेक्शन हो गया था जो होना चाहिए था। उसके बाद 1957 में और एक बार चुनाव होता है और जैसा चुनाव होना चाहिए था वैसा ही हुआ था, सभी चुनाव एक साथ हुआ था। फिर 1962 में एक ही बार में चुनाव हुआ, उसके बाद 1967 में एक ही बार में चुनाव हुआ। लेकिन इस बीच समस्या क्या हुआ कि कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे और वहां के विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, इसीलिए उन सभी राज्यों में 356 लगा दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन। तो 356 हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि किसी राज्य में अगर हालात बिगड़ने लगे तो वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन मान लो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन रहा और 6 महीने बाद वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो संविधान में कहा गया है कि वहां पर फिर से इलेक्शन कराया जाएगा और ऐसा कर करके हर राज्य में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन हो गया। लेकिन ऐसे कई सारे देश है जहां पर एक ही बार में चुनाव होता है, जैसे जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, इंडोनेशिया, और इन सभी देशों में बहुत पहले से ही इस तरह का इलेक्शन हो रहा है और आज से कुछ साल पहले स्वीडन ने भी अपने देश में ये लागू कर लिया था। लेकिन ये मत भूलिए कि ये सभी छोटी कंट्री है और इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम होता है और हमारे देश का कहा पॉपुलेशन है 140 करोड़। अगर इन सभी देशों के पॉपुलेशन को कंबाइन कर लो इंडोनेशिया को छोड़कर तो वो यूपी के पॉपुलेशन का भी बराबर नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव होता है तब यहाँ पर विधानसभा का भी चुनाव होगा, यानी आने वाले 2024 में इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपका क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को ये जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। जितने भी पार्टीज है उन्हें बैठकर सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए कि कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।